Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our chapter 2 mathematics class 5th exercise 2G. हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2G स्टार्ट की थी. एक्सरसाइज 2G जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है और वर्ड प्रॉब्लम्स भी किसके, जो हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस चैप्टर 2 में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनको मर्ज करके सब के सब वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ आएंगे, जिसमें हमने एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है और डिवीजन भी करना है, डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 5 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे. आई होप आप सबने कर लिए होंगे. अब एक बार आप समझ लीजिए कि उसमें करना क्या था. फर्स्ट आपको तो मैंने समझा दिया था. सेकंड देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो इन्होंने पूछा है कि जो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है वो क्या होता है, 7 टाइम्स 9 एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ 1 डाल के 5 टाइम्स 0, दैट मीन्स 1 लाख. तो आपको उनका डिफरेंस बताना है. डिफरेंस मतलब क्या होता है, हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमने ग्रेटेस्ट 7 डिजिट में से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट माइनस कर दिए. ये देखिए एज सिंपल, वेरी सिंपल. पहले हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर दैट इज़ 99,99,999. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़ 1 लाख. तो 99,99,999 में से 1 लाख माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 98,99,999. ठीक है, वेरी सिंपल इट वाज. नेक्स्ट पे चलें. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं ये आपको, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे. ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे वाले दिन 24,65,290 बैलून्स वर ब्लोन. मतलब 24,65,290 बैलून्स को फुलाया गया रिपब्लिक डे वाले दिन. रिपब्लिक डे के दिन हम रंग बिरंगे बैलून्स को हम लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं ना, अपना ऑरेंज, वाइट और ब्लू कलर, ग्रीन कलर के हम डेकोरेट करते हैं. तो ऐसे ही 24,65,290 बैलून्स को फुलाया गया, ब्लो किया गया. बट थोड़ी देर में, बट सून 76,875 ऑफ द बैलून्स बर्स्ट. कुछ देर बाद 76,875 बैलून्स जो है वो बर्स्ट हो गए, वो फट गए, उनकी हवा निकल गई. तो हाउ मैनी स्टिल डेकोरेटेड द पाथ फॉर द रिपब्लिक डे परेड. जब रिपब्लिक डे की परेड हुई तो फिर भी कितने बैलून्स बच गए. तो हमने टोटल बैलून्स जो हमने फुलाए थे और जिसमें से जो बर्स्ट हो गए उनको माइनस कर देंगे. तो देखिए बहुत सिंपल ये भी. सी, टोटल बैलून्स ब्लोन इक्वल टू 24,65,290, बैलून्स बर्स्ट 76,875. तो बैलून्स लेफ्ट कितने रह गए जो कि डेकोरेट करेंगे रिपब्लिक डे का पाथ, माइनस कर देंगे. टोटल में से इतने जो फट गए हैं, बैलून्स बर्स्ट हो गए, उनको माइनस कर देंगे. माइनस करके आंसर क्या आएगा, 23,88,415. अगर आपका ये आंसर आ रहा है दैट मीन्स आपका ये बिल्कुल सही आपने सॉल्व करा है. तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से, देर नहीं करते. फोर्थ क्या है, अ लार्ज फूड वेयर हाउस हैड अ स्टॉक ऑफ 24,84,690 क्विंटल्स ऑफ राइस. एक वेयर हाउस है, उसमें 26,84,690 क्विंटल राइस राशन आया हुआ है. उस राशन को आउट ऑफ दिस 90,500 एंड 1,24,612 क्विंटल्स ऑफ राइस वर सेंट टू 2 स्टेट्स. 2 स्टेट्स में, एक स्टेट में 90,500 और दूसरी स्टेट में 1,24,612 क्विंटल राइस को हमने अलग अलग 2 अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया है. व्हाट इज़ द बैलेंस स्टॉक नाउ. अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. क्या क्या पूछा है इन्होंने कि टोटल स्टॉक जो पड़ा है राइस का इन टर्म्स ऑफ क्विंटल इतना है, और इस वो है वेयर हाउस में, और इस अमाउंट, इस क्विंटल, इस स्टॉक में से, इतने अमाउंट ऑफ स्टॉक में से 2 स्टेट्स में इतना और इतना भेज दिया है. 2 स्टेट्स में इतना और इतना भेजने के बाद
टोटल स्टॉक में कितना बैलेंस स्टॉक रह गया है, व्हाट इज़ द बैलेंस स्टॉक। तो क्या करना है, आपने पहले 2 स्टेट्स में जो भेजा है उन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने टोटल स्टॉक जो वेयर हाउस में है उसमें से माइनस करना है। समझ में आ गया? देखिए कैसे करना है। सी, टोटल स्टॉक कितना है वेयर हाउस में, 26,84,690 क्विंटल्स। स्टॉक सेंड टू 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स में, एक स्टेट में भेजा है 90,500 और दूसरी स्टेट में भेजा है 1,24,612। इन दोनों को हमने प्लस करना है। ठीक है, प्लस करके हमारे पास क्या आंसर आया, 2,15,112 क्विंटल्स हमने 2 स्टेट्स में भेज दिया है। अब पूछ रहे हैं कि स्टॉक बच कितना गया वेयर हाउस में। स्टॉक लेफ्ट इन वेयर हाउस कैसे आएगा, टोटल स्टॉक इन वेयर हाउस में से हमने जो 2 स्टेट में भेजा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 26,84,690 में से हमने 2,15,112 माइनस कर दिया, जो कि हमारा कैसे है, 2 स्टेट्स को इस स्टॉक को प्लस करके। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 24,69,578। अगर आपका आंसर ये आ रहा है दैट मीन्स आपने बिल्कुल सही सॉल्व करा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया इसलिए मैं थोड़ी जल्दी करवा रही हूँ, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया तो आप सबने कर लिए। नेक्स्ट है, इफ़ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 10,305 बल्ब्स इन अ डे, हाउ मेनी बल्ब्स विल इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मई। देखिए एक फैक्ट्री है जो कि एक दिन में 10,305 बल्ब बनाती है। उसकी प्रोडक्शन है एक दिन में 10,305 बल्ब बनाने की। तो वो पूछ रहे हैं कि एक मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, वो कितने बल्ब प्रोड्यूस करेगी। अब देखिए मई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 डेज़, और एक दिन में 10,305 बल्ब बनाती है। एक दिन का दिया हुआ है, हमें 31 डेज़ का निकाला। 31 डेज़ का हमने क्यों निकाला, क्योंकि मई के महीने में 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब भी हमें एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना, अभी हमें 1 डे का दिया हुआ है, अब हमें 31 डेज़ का निकालना है। तो 1 डे का दिया हुआ है, 31 डेज़ का निकालना है, मतलब ज़्यादा का निकालना है, एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका आंसर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी होता है। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब पर डे इज़ 10,305। ठीक है, एक फैक्ट्री है, एक दिन में कितने बल्ब प्रोड्यूस करती है, 10,305, और मई में नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं, 31 डेज़। तो मई के महीने में फैक्ट्री कितने बल्ब प्रोड्यूस करेगी, 10,000 जो एक दिन में करती है, मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, अगर एक दिन में 10,305 करते हैं तो 31 दिन में 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,305 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3,19,455। यहाँ तक का आपका होमवर्क था। आपको एक टिप दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना है तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में कर दिया था। लेकिन अगर हमें ज़्यादा का दिया हो और हमें एक का निकालना है तो हम करेंगे डिवाइड। दोबारा बोल रही हूँ, अगर हमें ज़्यादा का दिया हो और हमेशा हमसे पूछा गया हो हमें एक का निकालना है तो हमने क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो आप अपनी मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रैक्टिस करिए, तभी आपके सम सॉल्व होंगे। तो ये आपका था 1 to 5 क्वेश्चंस। अब कल हम करेंगे, या थोड़ी देर में हम करेंगे 6 to 9 क्वेश्चंस। ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।